हेलो दोस्तों, महाभारत काल की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे भयानक और अदृश्य युद्ध जो महाभारत काल में हुए थे, जिनमें से एक थे महारथी कर्ण, जिनकी शक्तियों के सामने तीनों लोकों के देवता भी आसानी से नहीं टिक सकते थे, जिन्होंने सूर्य को अस्त करने वाले महामहिम भीष्म को भी चुनौती दे दी थी। कर्ण के कवच की मात्र चमक से ही देवता और राक्षसों के भयानक अस्त्र अपना मार्ग बदल लेते थे। और एक तरफ थे बर्बरीक, जिन्हें 3 बाणधारी भी कहते हैं, जो मात्र 3 बाण से ही महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे, जिन्होंने अपने पितामह भीम को भी पराजित किया था। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिससे कर्ण और बर्बरीक के बीच महाभयानक युद्ध हुआ था? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरीक के यहाँ महाभारत के होने वाले महायुद्ध का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। लेकिन दोनों ने देखा कि उनके पीछे कौरवों का एक गुप्तचर लगा है। तभी वह गुप्तचर कौरवों को संदेश भेज देता है और अंगराज कर्ण दुर्योधन के साथ पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए बर्बरीक की सीमा में प्रवेश करते हैं और उनके सैनिक बर्बरीक के कक्ष की घेराबंदी कर लेते हैं। श्री कृष्ण यह बात समझ जाते हैं और अर्जुन को बताते हैं, तो अर्जुन गुस्से में बाहर जाने लगते हैं। अभी श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हुए कहते हैं कि नहीं पार्थ, यह क्या कर रहे हो? और वह अर्जुन को याद दिलाते हैं कि हे अर्जुन, तुम अज्ञातवास भोग रहे हो और वह तुम्हारा अज्ञातवास भंग करवाने ही आए हैं। तब उनके साथ बर्बरीक भी होता है और बर्बरीक क्रोध में आकर कहता है कि अंगराज कर्ण को मैं रोकूंगा, या तो शांति से या फिर युद्ध से। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या आपको महारथी कर्ण की शक्ति का अंदाजा भी है बर्बरीक? उन्हें रोकना इतना भी आसान काम नहीं। तब बर्बरीक कहते हैं कि मुझे तो उनकी शक्ति का अंदाजा है, लेकिन शायद आपको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। और फिर श्री कृष्ण को प्रणाम करके बाहर चले जाते हैं। उसके बाद बर्बरीक अपने कक्ष से बाहर निकलकर कर्ण और दुर्योधन को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि कैसे आना हुआ तातश्री? तो दुर्योधन कहते हैं कि हे बालक, हमें तुम्हारे कक्ष में जाना है, हम यहाँ किसी की तलाश में आए हैं। तो बर्बरीक कहते हैं कि क्षमा करें, मैं आपको अपने कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। तो दुर्योधन कहते हैं कि हमारा आदेश ना मानकर क्या तुम अपनी मृत्यु को गले लगाना चाहते हो? तब बर्बरीक कहते हैं कि आप दोनों धुरंधर योद्धा हो, यह भी प्रयास करके देख लो। फिर दुर्योधन अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि बर्बरीक को सामने से हटाया जाए। सैनिक बर्बरीक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बर्बरीक इतना शक्तिशाली योद्धा था कि वह एक बार में ही सारे सैनिकों को ढेर कर देता है। तब दुर्योधन कर्ण से कहता है कि मित्र, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसे हमारे सैनिक नहीं बल्कि तुम्हारे जैसा महान योद्धा ही पराजित कर सकता है। तभी कर्ण कहते हैं कि हमारे मार्ग से हट जाओ बालक, नहीं तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बर्बरीक कहते हैं कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए महारथी कर्ण। तभी कर्ण रथ से नीचे उतरते हैं और अपने धनुष से बर्बरीक की तरफ एक तीर छोड़ देते हैं। उस बाण के तेज से सारे सैनिक हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन बर्बरीक एक कदम भी पीछे नहीं हटते। तो कर्ण सोच में पड़ जाते हैं। फिर बर्बरीक अपने धनुष से दुर्योधन पर वार कर देते हैं और दुर्योधन को रथ से नीचे गिरा देते हैं। फिर बर्बरीक हंसते हुए कहते हैं कि आप ठीक तो हैं तातश्री? दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है और वह क्रोध में भरकर कर्ण से कहते हैं कि इस बालक का वध कर दो मित्र। तभी कर्ण अपने दिव्यास्त्र से बर्बरीक पर प्रहार करते हैं, लेकिन बर्बरीक बच जाते हैं। फिर बर्बरीक कर्ण की सेना पर अपना दिव्यास्त्र चलाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। उसके बाद दोनों योद्धाओं में युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों योद्धा एक दूसरे पर और भी अधिक विनाशकारी दिव्यास्त्र छोड़ देते हैं। फिर बर्बरीक एक शक्तिशाली बाण दुर्योधन की तरफ चलाते हैं, लेकिन कर्ण उसको रोक देते हैं। लेकिन बर्बरीक दुर्योधन पर एक और बाण चला देते हैं और कहते हैं कि अगर दम है तो इस बाण को रोक के दिखाओ। उसके बाद कर्ण उस बाण को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। उसके बाद कर्ण खुद ही दुर्योधन के आगे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वह बाण कर्ण से टकराने वाला होता है, तभी कर्ण का दिव्य कवच उसे बचा लेता है और उस बाण को नष्ट कर देता है। यह देखकर बर्बरीक हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर यह कैसे संभव है, क्योंकि बर्बरीक के उस बाण को सिर्फ इंद्र का वज्र रोक सकता था। तभी दुर्योधन बर्बरीक को बताते हैं कि यह कोई सामान्य योद्धा नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण है। इनके पास अमृत से बना दिव्य कवच है, जिसको स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ सकते। इसलिए अब तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे बालक, मार्ग से हट जाओ। तभी श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि तुम इनके मार्ग से हट जाओ बालक और इन्हें अपने कक्ष में जाकर देखने दो यह जो देखना चाहते हैं। तभी दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं
लेकिन वहां उन्हें अर्जुन नहीं मिलता, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी लीला से अर्जुन को अदृश्य कर दिया था। तो दोस्तों, आप कर्ण और बर्बरीक में से किसको महान योद्धा मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।